गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम रिवीजन करने वाले हैं हमारे दोनों चैप्टर्स मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो वही फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन चैप्टर मोशन से। बेटा इस चैप्टर में हम सिर्फ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, ये स्टडी नहीं करेंगे कि भाई मोशन का कोज क्या है या किस वजह से हो रहा है, या भाई उसका स्टार्टअप किस चीज़ ने मोशन को प्रोवाइड किया, वो हम इस चैप्टर में स्टडी नहीं करेंगे। तो चलो बेटा मोशन को स्टार्ट करते हैं भाई। तो बेटा मोशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या था बेटा? कोई भी मैटर जो क्या हो बेटा, जिसके पास मास हो, तभी वो क्या है भाई आपका एक ऑब्जेक्ट है। अब भाई उस ऑब्जेक्ट की क्या होती है बेटा, एक पोजीशन होती है। क्या होती है बेटा? पोजीशन, जिसको हम लोकेशन भी बोल देते हैं। ये किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होती है। मोस्टली अगर आप ग्राफ ड्रा करते हो तो किसके रिस्पेक्ट में होती है बेटा? वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में होती है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आता है बेटा, अब जब ये पोजीशन किसके साथ चेंज होती है बेटा? टाइम के साथ। तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस एंड सेकेंड वन इज डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बेटा, यहाँ से आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो भाई जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन किसके साथ चेंज करे बेटा? टाइम के साथ चेंज करे, तो उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है बेटा? मोशन में है। किस में है भाई? मोशन में। अगर बेटा वो ना चेंज करे, आप देख सकते हो इस साइड टाइम नहीं है, मैं इस साइड टाइम पे क्रॉस कर देता हूँ। पोजीशन क्या नहीं कर रहा बेटा? टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा, तो ऑब्जेक्ट किस में बेटा? रेस्ट में है। अब आप ही बताओ बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो कोई ना कोई पाथ तो कवर करता ही है। यही पाथ बेटा आपका दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक डिस्टेंस और नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट। बेटा दोनों की यूनिट मीटर है। इसको भी हम मीटर में मेजर करते हैं और इसको भी हम किस में मेजर करते हैं बेटा? मीटर के अंदर मेजर करते हैं। डिस्टेंस तो होती है बेटा एक्चुअल पाथ। फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टिकल था हमारे पास जो ए पॉइंट से, ये हम ए पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं और ये हमारा बी पॉइंट है, जो ए पॉइंट से बी तक गया है भाई। ठीक है, तो बेटा जो ये एक्चुअल पाथ है जिससे वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करके गया है, ये वाला, ये तो होता है आपका क्या? डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ। ओके, और जो ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कौन सी बेटा? ये वाली। इसको हम क्या बोल देते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपकी बस घर से स्कूल की तरफ आती है, तो बेटा घर से जो स्कूल आने के लिए जो रास्ता यूज़ करते हैं वो क्या होता है? डिस्टेंस। और आपके घर से और आपके स्कूल के बीच की जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट बेटा आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी डिस्प्लेसमेंट की एक फिक्स डायरेक्शन है ए टू बी, जबकि डिस्टेंस की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। यहाँ पे ये है बेटा, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये है और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये है। तो क्या पता चला कि भाई डिस्टेंस की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो डिस्टेंस आपकी कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है। अब देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट ए टू बी है। ओके, नेक्स्ट बेटा इनमें डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा देखो, जब कभी भी मोशन होगा, क्या होगा बेटा? मोशन होगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस 101% होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन क्या कर रहा है बेटा? टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो उसकी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, 101% है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल भाई कोई पार्टिकल यहाँ से चला, ये पाथ लिया उसने और यहीं पे आ गया, तो आप देख सकते हो जो पार्टिकल
एक्चुअल पाथ तो है भाई, उसका डिस्टेंस तो है, अब देख सकते हो ये वाली, ये क्या है इसकी डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा जीरो, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या है बेटा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जीरो। तो भाई जब कभी मोशन होता है तो डिस्टेंस तो 101% होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसा भी हो सकता है कि ना हो। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ऑन द अदर हैंड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा क्या होगी बेटा पॉजिटिव ही होगी भाई। ऑन द अदर हैंड डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, क्यों बेटा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ए टू बी जा रहा है और फिर बी टू ए आता है तो बी टू ए क्या लोगे आप नेगेटिव। तो भाई डिस्टेंस आपकी 101% क्या होती है पॉजिटिव होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है भाई डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आपकी कैसी होगी बेटा हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेटा दोनों आपकी पाथ लेंथ होती है। क्या होती है पाथ लेंथ, यानी पाथ की क्या बेटा ये लेंथ है जो हमने अलग अलग तरीके से क्या की है मेजर की है। अब देखो भाई जब डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज होती है तो हमें जो पैरामीटर मिलता है या जो क्वांटिटी मिलती है उसको हम बोल देते हैं स्पीड। ऑन द अदर हैंड जब डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज होती है तो जो हमें क्वांटिटी मिलती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा वेलोसिटी। तो बेटा स्पीड को हम किस चीज़ में मेजर कर लेते हैं, स्पीड को हम मेजर करते हैं बेटा, देखो स्पीड क्या है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो भाई डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बेटा डिस्टेंस को किस चीज़ में मेजर करते हैं मीटर में, और टाइम को सेकंड में। भाई टाइम को किस चीज़ में बेटा सेकंड में, तो भाई स्पीड की जो यूनिट है वो क्या है बेटा मीटर सेकंड। सिमिलरली बेटा वेलोसिटी की आपकी क्या है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा मीटर और टाइम की सेकंड। बेटा सेकंड के लिए सिर्फ एस यूज करोगे, SEC नहीं लिखोगे यूनिट्स में। ओके, तो भाई स्पीड और वेलोसिटी की आपकी यूनिट्स क्या है बेटा सेम ही है। अब डिफरेंस सुनो भाई इनके बीच में, स्पीड कैसी क्वांटिटी बेटा स्केलर, वेलोसिटी कैसी है वेक्टर। स्पीड बेटा एक्चुअल डिस्टेंस या एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करती है, ऑन द अदर हैंड वेलोसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है बेटा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करती है सिर्फ। नेक्स्ट है बेटा हमारा एक्सीलेशन। जब वेलोसिटी बेटा टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो हमें क्या मिलता है एक क्वांटिटी जिसको हम क्या बोल देते हैं एक्सीलेशन। अब एक्सीलेशन यूनिट की बात कर लेते हैं बेटा, एक्सीलेशन की यूनिट क्या है भाई वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी की क्या है, वेलोसिटी की क्या है बेटा मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम, भाई टाइम की क्या है सेकंड, तो भाई एक्सीलेशन की आपकी यूनिट होगी बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसकी है भाई एक्सीलेशन की है बेटा। ये भाई यूनिट्स आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी क्वांटिटीज को फाइंड आउट करने में। ओके, अब बेटा स्पीड का कोई वेरिएंट नहीं होता इससे आगे, क्यों नहीं होता बेटा क्योंकि देखो भाई स्पीड यहाँ तक सफिशिएंट है, इससे आगे अगर आप स्पीड का चेंज निकालते हो टाइम के साथ तो मीनिंगलेस हो जाता है। क्यों, क्योंकि बेटा इसके पास डायरेक्शन नहीं होती। ओके, अब इनकी भी जर्नल सेंस समझते हैं बेटा। डिस्टेंस से तो हमें पता चल जाता है कि कोई चीज़ किस पाथ से आ रही है, डिस्प्लेसमेंट से बेटा हमें पता चल जाता है कि कोई चीज़ हमसे कितनी दूर है। नेक्स्ट बेटा स्पीड, स्पीड से पता चल जाता है बेटा कि कोई चीज़ कितनी फास्ट या कितनी स्लो मूव कर रही है। वेलोसिटी से बेटा हमें पता चल जाता है कि कोई चीज़ या कोई ऑब्जेक्ट या कोई क्वांटिटी किसी स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ किस स्पीड या किस वेलोसिटी से मूव कर रही है बेटा। नेक्स्ट है बेटा एक्सीलेशन। तो एक्सीलेशन को हम कैसे निकालेंगे भाई बेटा, एक्सीलेशन की जर्नल सेंस होती है वो ये होती है कि कोई चीज़ कितनी स्लो या कितनी फास्ट कितनी स्पीड से चेंज कर रही है। एक्सीलरेटर होता है बेटा आपकी बाइक वगैरह में जो आप जिसको रेस बोलते हो, रियल टाइम क्या होता है एक्सीलरेटर होता है। वो क्या करता है बेटा आपकी बाइक की वेलोसिटी को क्या कर देता है बेटा चेंज कर देता है। अब बेटा बाइक के मीटर के अंदर जो आपका स्पीडोमीटर होता है जो स्पीड को मेजर करता है, और ओडोमीटर होता है बेटा जो आपकी डिस्टेंस को मेजर करता है। तो बेटा जो स्पीड को मेजर करता है उसके अंदर मीटर के अंदर आपको मिलेगा किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर तो किसकी होगी बेटा डिस्टेंस की, और आवर किसकी होगी बेटा टाइम की। तो बेटा ये स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन हम इनको यूज कर लेते हैं क्योंकि ये क्या है इकोनॉमिकल है। ओके, तो बेटा ये था आपका चैप्टर मोशन। अब बेटा स्पीड
एंड वेलोसिटी के बीच में आप डिफरेंस खुद से फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट बेटा इनके ग्राफ और देख लेते हैं। चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है बेटा? मोशन। अब बेटा ग्राफ्स देखो, कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लेते हैं बेटा हम यहाँ पे। अब देखो भाई ये आपका क्या है बेटा? ओरिजिन, जहाँ पे आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या करते हैं बेटा? इंटरसेक्ट करते हैं। टाइम बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इस वजह से एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा, और आपकी स्पीड या आपकी जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन के लॉन्ग आएंगे भी? वाई एक्सिस के लॉन्ग आएंगे। तो पहले तो बेटा हम डिस्टेंस के साथ ग्राफ देख लेते हैं, एस के साथ। तो बेटा जब कभी भी आपके पास डिस्टेंस और टाइम एक स्ट्रेट लाइन आए तो इसकी सेंस क्या हो जाती है भाई? इसका मीनिंग ये बेटा कि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस आपकी क्या हो रही है बेटा? कवर अप हो रही है। और ऐसे ग्राफ को हम कैसा बोल देते हैं बेटा? या ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं बेटा। आप चेक भी कर सकते हो ग्राफ से। देखो अगर मैं यहाँ पे टाइम एक्सिस पे ये 1 है, ये हमारा 2 है और ये हमारा 3 है, ऐसे ही बेटा हम वाई एक्सिस या लॉन्ग भी कर लेते हैं। ये हमारा 2 है, ये बेटा 4 और ये 6, और ये क्या बेटा आपकी डिस्टेंस है इस एक्सिस के लॉन्ग। तो भाई आप देख सकते हो फर्स्ट इंटरवल 0 से 1, फर्स्ट इंटरवल क्या है बेटा? 0 से 1 टाइम का इंटरवल है बेटा फर्स्ट 0 से 1 का। उसी टाइम पे बेटा हम बात कर लेते हैं, इनको थोड़ा सा वर्टिकल टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं आपको। बेटा टाइम का फर्स्ट इंटरवल है 0 से 1, डिस्टेंस का क्या बेटा? 2 से। बेटा इंटरवल्स जब कभी भी लिखो तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखे जाते हैं, तो आपका डिस्टेंस का क्या बेटा? 2 माइनस 1। तो भाई आपके पास क्या आया? यहाँ से तो आ गया आपके पास 1 और यहाँ से आपके पास आ गया बेटा 2। सिमिलरली नेक्स्ट इंटरवल देखो भाई, नेक्स्ट इंटरवल बेटा इसका क्या है? 2 1, 2 माइनस 1 क्या मिला बेटा? 1। एंड यहाँ पे क्या है बेटा? 4 माइनस 2। भाई देखो ये रहा 2 माइनस 1, ये रहा ये वाला इंटरवल। तो यहाँ पे भी यही वाला इंटरवल देखना है हमें, ये लो भाई। तो बेटा आप देख सकते हो 4 माइनस 2 भी आपको क्या देगा? 2 ही देगा। तो आप देख सकते हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस क्या हो रही है बेटा? कवर अप हो रही है। तो ऐसे ग्राफ को या ऐसे मोशन को हम क्या बोल देते हैं बेटा? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, कैसा मोशन बोल देते हैं बेटा? यूनिफॉर्म मोशन। और अगर बेटा ऐसे स्ट्रेट लाइन ना हो तो कैसे मिलेगा आपको? नॉन यूनिफॉर्म मिलेगा, यानी कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस क्या करता मिलेगा बेटा? कवर अप करता मिलेगा। नेक्स्ट ग्राफ देख लेते हैं बेटा, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ड्रा कर देता हूँ भाई मैं। ये बेटा आपका टाइम एक्सिस है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट। तो भाई ये कुछ इस टाइप का ग्राफ, ये सारे जो स्ट्रेट लाइन को छोड़ दो बेटा, वो सारे ग्राफ कैसे हैं आपके? नॉन यूनिफॉर्म। आप मेजर भी करके देख सकते हो इनसे। ओके, नेक्स्ट है बेटा हमारे ग्राफ्स वेलोसिटी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बेटा? वेलोसिटी से रिलेटेड। तो चलो भाई वेलोसिटी से रिलेटेड ग्राफ्स और देख लेते हैं। तो बेटा एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो आप क्या लोगे भाई? टाइम ही लोगे, ये तो बेटा फिक्स रहने वाला है। और वाई एक्सिस के लॉन्ग आप लोगे बेटा आप अपनी स्पीड या वेलोसिटी। ये लो भाई, ये आपका क्या है बेटा? यहाँ पे ओरिजिन। तो बेटा जब कभी भी कोई स्ट्रेट लाइन मिले आपको वी और टी के ग्राफ में, कैसी लाइन मिले बेटा? स्ट्रेट लाइन। तो कैसा मोशन होता है भाई? यूनिफॉर्म। क्यों होता है भाई? देखो बेटा, क्या आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? नहीं हो रही। मान लो वेलोसिटी है भाई यहाँ पे, ये 2 था, एग्जांपल ले लेते हैं हम, 2 है बेटा, 2 मीटर पर सेकंड, यही है ना? तो इसका मीनिंग क्या हुआ भाई? वो फर्स्ट 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बेटा? 2 मीटर। नेक्स्ट 1 सेकंड में 2 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर से 2 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर से 2 मीटर। यानी कहने का मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो क्या कर रही है बेटा?
इक्वल डिस्टेंस कवर अप कर रही है। क्या कर रही है? इक्वल डिस्टेंस कवर अप कर रही है। तो ये कैसा मोशन होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है बेटा। ठीक है, तो भाई इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि आपका जब कभी भी मोशन किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रखा हो भाई, वेलोसिटी या स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और लाइन कैसे आए? स्ट्रेट, तो कैसा होता है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट लाइन को छोड़ के बाकी जितनी बच गई वो कैसी होती है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट बेटा वेलोसिटी और टाइम के साथ एक दो ग्राफ और डिस्कस कर लेते हैं हम। ये भाई ये टाइम और ये है हमारी वेलोसिटी। अब देखो बेटा, जब कभी भी ग्राफ अपवर्ड हो यानी स्लोप उसका क्या हो बेटा? पॉजिटिव हो। अभी भैया आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई है तो अभी के लिए बेटा आप इसको कुछ इस तरीके से याद रख लो। जब कभी भी टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो बेटा? इंक्रीज हो, तो कैसा मोशन होता है भाई? एक्सीलरेटेड मोशन होता है बेटा। कैसा मोशन होता है? एक्सीलरेटेड। ऑन द अदर हैंड, अगर बेटा आपका ग्राफ टाइम के रिस्पेक्ट में विद वेलोसिटी आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आए भाई, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आप देख सकते हो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है बेटा वेलोसिटी की वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज। देखो यहाँ पे वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं 5, तो बेटा यहाँ पे आने के बाद आपका टाइम की वैल्यू तो क्या होगी? जैसे 3, और आपकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी बेटा? 2। तो भी जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है आपकी वेलोसिटी क्या कर रही है बेटा? डिक्रीज कर रही है इस ग्राफ पे। तो भाई ऐसे मोशन को हम बोल देते हैं रिटार्डेड मोशन या डी एक्सीलरेटेड मोशन, या फिर बेटा क्या? डी एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है भी। तो बेटा ये थे आपके वेलोसिटी और डिस्टेंस ग्राफ्स। नेक्स्ट एंड बेटा लास्ट हमारा इस चैप्टर का टॉपिक होता है वो है भाई इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। तो बेटा एक बार फास्टली देख लेते हैं। ये बेटा आपका टाइम का एक्सिस है और ये आपका वेलोसिटी का एक्सिस है। एक बार ड्रा ही कर लेते हैं। और बेटा ये कोई आपका ऑब्जेक्ट था जिसका मोशन कुछ इस टाइप का था। अब देखो भाई, हम ये कौन सा एक्सिस है बेटा? वेलोसिटी का। तो बेटा ये तो था आपका जब टाइम 0 था, जो हमने वेलोसिटी नोट डाउन की उसको लिखा u से, यानी कौन सी वेलोसिटी बेटा? ये इनिशियल वेलोसिटी। और जब उसका मोशन कंप्लीट हो चुका या बेटा लास्ट किसी टाइम इंटरवल पे हमने वेलोसिटी नोट डाउन की और वो कैसे लिख दी बेटा? v से, यानी फाइनल वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है भाई। अब बेटा सिमिलरली टाइम एक्सिस की बात कर लेते हैं। ये तो क्या है बेटा? 0 है आपका, और ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपका कोई टाइम इंटरवल क्या है बेटा? ये t है। ठीक है, इस पे हम लिख लेते हैं ये क्या है बेटा? टाइम इस डायरेक्शन में। अब देखो भाई, हमें इस ग्राफ की हेल्प से कुछ इक्वेशंस ड्रा करने वाले हैं। तो मैंने इसको बेटा इस ग्राफ को इस जो हमारी कर्व थी इसके नीचे के एरिया को बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक तो रेक्टेंगल की फॉर्म में और एक ट्रायंगल की फॉर्म में। नाम दे लेते हैं। ओरिजिन का तो नाम बेटा आपका हमेशा फिक्स ही रहेगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं? ओ ही बोलते हैं। बाकी सब का चेंज कर लो। इसका नाम दे लेते हैं हम ए, इसका बी, इसका सी और इसका बेटा डी। ठीक है, चलो भैया अब स्टार्ट करते हैं बेटा इसको। तो पहले तो बात कर लेते हैं बेटा, जब कभी भी आपका ग्राफ किस किस के बीच में हो? V एंड T के बीच में हो, तो उसके अंडर द कर्व का जो एरिया होगा आपका क्या देगा? देखो भाई, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्या बेटा? स्पीड का आपका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई अगर आप S को एक तरफ कर लेते हो तो आपको क्या मिलता है बेटा? V इंटू टी। ये क्या है बेटा? एरिया ही होता है एक टाइप का। तो भाई जब कभी भी V और T की प्रोडक्ट हो तो आपको क्या मिलता है बेटा? S मिलता है। ये हम बोल सकते हैं V और T का ग्राफ जब कभी भी हो, किस किस का? वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ जब कभी भी हो, तो एरिया अंडर द कर्व, ये जो आपकी जो कर्व है इसके नीचे का जो एरिया है ये आपको क्या देगा बेटा? डिस्टेंस ही देगा हमेशा। चलो भाई फर्स्ट इक्वेशन मोशन फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक का हमारा नाम लिख लेते हैं बेटा यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट निकालते हैं भाई। फर्स्ट क्या आएगी बेटा आपकी? देखो भाई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए हम यूज कर लेते हैं बेटा सिंपल सा हमारा फॉर्मूला एक्सीलेशन। एक्सीलेशन क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है बेटा? v माइनस यू बाई टी। तो भाई यहाँ से आपके पास क्या है बेटा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपकी बेटा फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। ठीक है भाई, ग्राफ से अगर आप निकाल के दिखाना चाहो तो ऑब्वियस सी बात आप निकाल सकते हो। a इज इक्वल टू
चेंज इन वेलोसिटी। बेटा एक्सीलरेशन निकालना है ना, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे? एक्सीलरेशन है बेटा इस कर्व के साथ, इस कर्व का जो स्लोप है, और इस कर्व का जो स्लोप है वो क्या है भैया आपका वेलोसिटी के अंदर चेंज। वेलोसिटी के अंदर चेंज कितना हुआ बेटा b से c डिवाइडेड बाई टाइम यानी a से c। ये था बेटा आपका एक्सीलरेशन निकाला है ना भाई। एक्सीलरेशन होता है बेटा स्लोप। स्लोप बेटा कैसे निकालते हो? एक ट्रायंगल फॉर्मेशन कर लो, ठीक है भाई, और उस ट्रायंगल का बेटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस कर दो। क्या कर दो भाई, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। स्लोप कैसे निकालते हैं बेटा, एक सेकंड भाई, स्लोप कैसे निकालते हैं बेटा? स्लोप निकालते हैं बेटा हम परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, ठीक है। तो भाई हमने इनिशियली क्या किया बेटा, एक्सीलरेशन निकालने के लिए स्लोप निकाला है। किस किस ग्राफ का? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो भाई आपके पास बी सी बाई ए सी आया, ये भाई वही अबव वाली इक्वेशन है। तो बेटा आपको सोल्व करके दिखाना है इस नीचे वाले से, ठीक है भाई। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। नेक्स्ट बेटा इस इक्वेशन को मैं एक तरफ लिख देता हूँ एक शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ये हमारी बेटा फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। अब बात कर लेते हैं बेटा सेकंड की। सेकंड इक्वेशन कैसे निकालोगे भाई? तो बेटा इस जो आपकी कर्व है इसके नीचे का एरिया s, एरिया क्या होता है? s ही होता है। s देगा आपको, क्या देगा बेटा? एरिया s। ये हम अभी भी डिस्कस कर चुके हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा s देता है। तो निकालो क्या आएगा। रेक्टेंगल का एरिया, किसका एरिया बेटा? रेक्टेंगल का ACDO का एरिया, ये नीचे वाले रेक्टेंगल, नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा भाई? बेस इंटू हाइट, यानी आपका AO इंटू OD, ठीक है भाई, यानी इसके आर्म्स की क्या लेते हैं बेटा? प्रोडक्ट प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपकी ACB वाले ट्रायंगल में बेटा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट यानी BC। वैल्यूज पुट कर दो। S इज इक्वल टू OA, O से A है बेटा आपके पास U, यहाँ से यहाँ तक क्या है बेटा आपका U, इंटू OD आपका T है, प्लस हाफ ऑफ AC, A से C आपका क्या है बेटा? टाइम है, और B से C ये रहा बेटा B से C। देखो ये B तक तो क्या थी बेटा आपकी V, और C तक आपकी U, यानी जो मिडल वाली बचती है ये क्या है आपके पास बेटा? V माइनस U। तो बेटा BC की जगह क्या लिख दोगे? V माइनस U। अब भाई V माइनस U की वैल्यू बेटा यहाँ से निकाल के इसके अंदर पुट कर दो। यहाँ से इसको लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा जब आप इक्वेशन फर्स्ट का यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ टी। V माइनस यू की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो आपको बेटा V माइनस यू की वैल्यू क्या मिलेगी? AT। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी बेटा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT का स्क्वायर। ये आपके पास बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड आ चुकी है। इसको बेटा मैं अप साइड लिख देता हूँ, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लिख लेते हैं बेटा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT का स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ चुकी है। अब निकालते हैं बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड। तो बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड को कैसे निकालोगे भाई? बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड को निकालने के लिए हम यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है बेटा बेस OA, बेसिस को ऐड कर दो भाई दोनों ट्रेपेजियम्स का। ट्रेपेजियम है बेटा आपका OABD, आपका क्या है बेटा? ट्रेपेजियम। तो इसका एरिया होता है बेटा दोनों बेसिस, यहाँ पे बेसिस क्या है? OA और BD, दोनों का तो सम कर दो। दोनों का हमने क्या कर दिया बेटा? सम, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, और इनटू ट्रेपेजियम की हाइट। ये बेटा आपकी ट्रेपेजियम की क्या होती है? हाइट, यानी AC भी लिख सकते हो आप, OD भी लिख सकते हो। AC लिखना चाहो AC लिख लो, OD लिखना चाहो OD। यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा OD, क्योंकि हमारा पूरा ट्रेपेजियम लिया हमने OABD। वैल्यूज पुट कर दो बेटा। S इज इक्वल टू OA आपके पास U है, BD, B से D आपके पास क्या है बेटा? V माइनस U डिवाइडेड बाई 2 इंटू OD, O से D क्या है बेटा आपके पास? T यानी टाइम।
अब बेटा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाता है आपका, और आपको क्या देगा भैया, बी से डी बेटा हमने v माइनस यू गलत लिख दिया है यहाँ पे, एक बार बेटा इस लाइन को दोबारा से देखो, सॉरी ये मिस्टेक होगी। s इज इक्वल टू o से a, o से a आपका क्या बेटा u, b से d, ये रहा b और ये रहा d बेटा, b से d ये वाली जो आपकी डिस्टेंस है b से d, ये क्या है बेटा आपकी v है, तो ये हमने लास्ट टाइम मिस्टेक पुट की, इनटू o से d आपका क्या है बेटा टाइम यानी t। अब बेटा टाइम की वैल्यू निकालो इक्वेशन फर्स्ट से, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। बेटा टाइम की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, टाइम की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, u प्लस वी बाई टू इंटू टाइम की जगह बेटा क्या आ जाएगा, टाइम की जगह जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आएगा v माइनस यू बाई ए। भाई फर्स्ट इक्वेशन से हमने टाइम की वैल्यू निकाली है और इसके अंदर क्या कर दिया बेटा, पुट कर दी है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास s इज इक्वल टू, बेटा नीचे तो 2a हो गया मल्टीप्लाई होके, 2 और a की मल्टीप्लाई 2a, ऊपर क्या है u प्लस वी यू माइनस वी, ये क्या हो जाएगा बेटा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, a प्लस बी एंड a माइनस बी का बेटा फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो भाई यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया वो आया वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ये आपकी बेटा थर्ड इक्वेशन आ गई है। और इसी के साथ बेटा ये आपका चैप्टर मोशन यहाँ पे फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है।